हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे और परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर से हमको किस प्रकार मांगना है। हालेलुया। आज हर व्यक्ति मांगने को तैयार है और हर व्यक्ति परमेश्वर से पाने की इच्छा में आज बैठा हुआ है और आज परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा, आज हमारी विनतियों को परमेश्वर सुनेगा, हमारे गिड़गिड़ाने की ओर परमेश्वर अपनी निगाह को लगाएगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम कैसे परमेश्वर से मांग सकते हैं। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग सकते हैं। हालेलुया। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसकी 8 आयत। क्योंकि जो कोई मांगता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। आगे, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। आज बहुत से दरवाजे ऐसे हैं जो खटखटाते खटखटाते दुखी हो गए, खटखटाते खटखटाते परेशान हो गए, खटखटाते खटखटाते हार गए, लेकिन वो दरवाजे नहीं खुले। हालेलुया। लेकिन आज हम प्रभु के वचन से देख रहे हैं कि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो मांगता है वो पाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो ढूंढता है और वो पाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं कि परमेश्वर हमको किस प्रकार देता है। हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है, हमारी दुआओं को सुनता है, उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं, उसकी हमारी विनतियों की ओर उसके कान लगे रहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर देता है। हालेलुया। और जब हम उसको ढूंढते हैं तो हम उसको पाते हैं, और जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खुलता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो कभी हमारी दुआ को अनसुना नहीं करता। वो हमेशा हम पर अपनी करुणा करता है और हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। वो ऐसा खुदा है कि कभी भी वो अपने कानों को हमारे प्रति बंद नहीं करता, अपने मन को हमारे लिए कभी कठोर नहीं करता। वो हमेशा अपने प्रेम की बारिश मुझ पर आप पर करता है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारा दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसकी निगाहें मेरे और आपकी ओर लगी रहती हैं। मेरे अजीजों, हालेलुया। ऐसे जैसे हमने अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ा, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसकी 8 आयत में हमने पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। जब हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो परमेश्वर का वचन बताता है जो मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। जी हाँ, जो ढूंढता है वह पाता है, जो ढूंढता है वह पाता है। हालेलुया। जो प्रवेश प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह की प्यास है आज जिसको, हालेलुया, परमेश्वर कहता है जो ढूंढेगा वह पाएगा। हालेलुया। आगे, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे को, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वार को खटखटाते हैं, जब मुसीबत में जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम अपनी तंगहाली में उसको पुकारते हैं, हम गरीबी में जब उसको पुकारते हैं, वो परमेश्वर ऐसा है कि हमारी दुआओं को सुनता है, अपने दरवाजों को मेरे और आपके लिए खोलता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, उसके कान हमारी दुआओं की ओर लगे रहते हैं, उसके कान हमारे गिड़गिड़ाने की ओर लगे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर हम किसी और दरवाजे को खटखटा रहे हैं और अगर हम हताश हो रखे हैं, आज हम निराश हो रखे हैं, तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दरवाजे को खटखटाएं तो वो हमारे लिए अपने दरवाजे को, अपने मन को, अपने दिल को खोल देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दरवाजे को खटखटाएं। चाहे बेशक हमारे दरवाजे बंद हैं, हमारे मनों के दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दिल का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। जब जब हमने उसको पुकारा है
तब तब उसने हमारी दुआ को सुना है, कभी उसने हमारी एक भी दुआ को अनसुना नहीं किया, क्योंकि हम जब उससे मांगते हैं तो उससे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमको बचपन से ही, और जब से हम पैदा हुए हैं, जब गर्भ में भी नहीं आए थे, तब से परमेश्वर ने अपना चित्त मेरे और आपके ऊपर लगा रखा है मेरे अजीजों, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने हाथों से हमको रचा है, और परमेश्वर ने हमको इसीलिए रचा है ताकि हम उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें और उससे मांगें। प्रभु कहता है कि तू अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज भी हम उदास हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कमजोरी से हम टूट चुके हैं, तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि हम उस दरवाजे को खटखटाएं जो हमारे लिए खुल सकता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग दरवाजों को तो खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। आज बहुत से लोग निराश हो गए हैं, आज बहुत से लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, बहुत से लोगों ने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर उस दरवाजे को खोल देगा जिस दरवाजे को हम खटखटाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और वो ये चाहता है कि हम उससे मांगें, हम अपने मुंह को खोलें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू खोल अपने मुंह को और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसने मुझको और आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, इसलिए वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी हर परिस्थिति में वो हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 7 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 7 आयत। जी हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम मुझ में बने रहो। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, उसकी आराधना करते रहें, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे महामारी क्यों ना हो, चाहे संकट क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या से हम क्यों ना घिर रहे हों। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को छोड़ दिया, क्योंकि यह महामारी का समय है, संकट का समय है, गरीबी का समय है, और बहुत से लोग इस समय हताश हैं, और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तब क्या होगा। जी हां, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह में बने रहें, उसका वचन हमारे अंदर बना रहे। जी हाँ, तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है मेरे और आपके लिए। सबसे पहली बात कि हम उसमें बने रहें। हालेलुया। सबसे पहली बात कि हम उसमें बने रहें। दूसरी बात, उसका वचन हम में बना रहे। तब लिखा है जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा। मेरे अजीजों, अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर हमने अपना जीवन उसको दिया है, तो परमेश्वर बिल्कुल साफ कहता है मुझसे और आपसे कि तू मांग, विश्वास से मांग, मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो तू जो चाहे मांग, तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम विश्वास से मांग रहे हैं तो हमारे लिए हो रहा है। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है प्रभु यीशु मसीह पर, तो हो जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पे परमेश्वर ये हमसे वादा करता है, हो जाएगा। सबसे पहले हम यीशु मसीह में बने रहें, उसका वचन हम में बना रहे। तब लिखा है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मांग लो, मांग लो, लेकिन विश्वास से मांग लो, तब हो जाएगा। यीशु में बने रहो, तब हो जाएगा। उसके वचन में बने रहो, तब हो जाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अंत तक धीरज धरे रहे।
जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, बीमारियां संकट तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे अजीजों कि आप अपने आप को कभी कमजोर मत करो, अपने विश्वास को कभी गिरने मत दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उस मोहब्बत को कभी आप ये मत सोचो कि नहीं, मेरे से प्रभु मोहब्बत नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआओं को नहीं सुनता। ये गलत है। हर परिस्थिति में यीशु से मिले रहो, यीशु में जुड़े रहो, उसका वचन आप में और हम में बना रहे। हालेलुया। तभी हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है। यूहन्ना 15 अध्याय 7 आयत हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा मेरे अजीजों। अगर आज काम रुके हुए हैं, अगर हम परेशानी में हैं, अगर हम बीमारी में हैं, अगर हम संकट में हैं, अगर हम कर्जे में हैं, अगर हम बोझ में हैं, तो मेरे अजीजों आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। सबसे पहली बात, यीशु में बने रहें। दूसरी बात, उसका वचन हम में बना रहे, और लिखा है तब तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा। मेरे साथ कहिए, हो जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हो जाएगा। सब लोग एक साथ कहें, हो जाएगा। यस, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि हो जाएगा। आज तक हुआ है, आगे भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर का वचन बताता है वो कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, वो कभी भी हमको अपने पास से निकालता नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है वो हमेशा अपनी बाहों को मेरे और आपके लिए फैला के रखता है ताकि हम उसकी बाहों में आ जाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमको सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। सब कुछ, हर चीज परमेश्वर मुझको और आपको देगा, लेकिन कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम उसमें बने रहेंगे। जी हां, तब हो जाएगा, तब हो जाएगा और हो जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हो जाएगा। विश्वास रखें, अपने आप को डाउन ना करें, अपने विश्वास को गिरने ना दें, अपने विश्वास को कमजोर ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर समय मेरे और आपके साथ है। मेरे बहनों भाइयों, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मुझको और आपको अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। जब भजन संहिता 46 अध्याय और उसकी जब पहली आयत पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारी ताकत है, हमारा बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और लिखा है, आगे पढ़ें, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। संकट में अति सहज से मिलने वाला डॉक्टर है। संकट में अति सहज से मिलने वाला वैद्य है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दुआओं को वो सुनता है। हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि उसके कान हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब संकट घेर लेता है, आधी रात कोई आपके पास नहीं आ सकता, कोई डॉक्टर आपके पास नहीं आ सकता, कोई अजीज आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब उससे दुआ मांगते हैं, तो वो तुरंत हमारे लिए आ जाता है, हमारी सहायता के लिए आ जाता है, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला खुदा है। संकट में अति सहज से मिलने वाला खुदावंद है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमेशा विश्वास रखें और उससे मांगें, वो देगा। हालेलुया। चंगाई देगा, गरीबी से छुटकारा देगा, बोझ से रिहाई देगा, हर कमजोरी से वो आजाद करेगा, विश्वास को हमारे मजबूत करेगा। कहें परमेश्वर से, प्रभु तू मेरे विश्वास को मजबूत कर,
प्रभु तू मुझे उठा के खड़ा कर, प्रभु तू मेरे परिवार को संभाल, प्रभु तू मुझे लेके चल, प्रभु तू मेरे बच्चों को संभाल, प्रभु तू मेरी जरूरतों को पूरा कर। मांग लो आज प्रभु से। प्रभु का वचन कहता है हो जाएगा। हालेलुया। उसके लिए होगा जो विश्वास से मांग लेगा, जो विश्वास से कह देगा प्रभु तू मेरी दुआ को सुन, और वो हमारी दुआओं को सुन लेगा, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए विश्वास से मांग लो और परमेश्वर हमारी दुआ को सुन लेगा। यशाया 65 अध्याय उसकी 24 आयत। उनके पुकारने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हाँ, और उनके मांगते ही उनकी सुन लूंगा। हालेलुया, उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। मांगते ही परमेश्वर सुन लेगा, मांगते ही परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन लेगा, पुकारते ही वो हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। लिखा है उनके मांगने से पहले ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जैसे ही हम उससे कुछ मांगते हैं वो हमारी दुआओं को सुन लेता है। जैसे ही हम उससे प्रार्थना करते हैं वैसे ही वो हम पर दया कर देता है। जैसे ही हम उसके करीब जाते हैं वो हमारे करीब आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान खुदा है, हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब भी हम उसको पुकारते हैं, जब भी हम उससे कुछ मांगते हैं, वो हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। इसलिए कभी भी उससे अलग ना हो, हमेशा उससे लगे लिपटे रहें, हमेशा उसकी आराधना करते रहें, हमेशा उसके पीछे चलते रहें और हमेशा अपना विश्वास उस पर बनाए रखें। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं परमेश्वर उस मुश्किल परिस्थिति में, उस कमजोर शरीर में, उस मुश्किल हालात में परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा मेरे अजीजों। क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं हमारे पास आ जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है। हालेलुया। जी हाँ मेरे अजीजों, प्रभु के साथ चलें, प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें अपने जीवन से। हमें गीत गाते हैं उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। अगर आज हम उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं, हम अपने पैसे की महिमा कर रहे हैं, आज अगर हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं अपने, हालेलुया, अपने घर मकानों की महिमा कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों आपकी दुआ सुनी नहीं जाएगी। लेकिन हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना अगर हमारे परमेश्वर से है, अगर हम उससे पुकार रहे हैं तो हमारी वो सुन लेगा। अगर हम उससे मांग रहे हैं तो वो हमें दे देगा। परमेश्वर का वचन में हमने अभी पढ़ा, हो जाएगा। हालेलुया। मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। बस सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलो, सच्चाई के साथ उसकी आराधना करो, सच्चाई के साथ उसके नाम के ऊंचा करो। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। और वो कहता है तू मांग मैं तुझे दे दूंगा, तू अपने मुंह को खोल मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही है तो आज हम अपने जीवन को चेक कर सकते हैं कि ये क्या कारण है कि मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही है, क्या कारण है कि परमेश्वर मेरी दुआ को नहीं सुन रहा है, क्या कारण है कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर आपसे दूर है, अगर परमेश्वर आपसे नाराज है, तो आज हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, दया से भरा हुआ है। जब भी हम उसके पास जाते हैं हमारी दुआओं को सुन लेता है, जब भी हम उससे कुछ मांगते हैं वो हमें दे देता है। परमेश्वर के वचन में हमने अभी पढ़ा, वो दे देगा, हो जाएगा, विश्वास करें, हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा, विश्वास करें, हो जाएगा। मत्ती उसका 18 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यहां पर लिखा है फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से हाँ 2 जन पृथ्वी पर हाँ, यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि 2 जन इस पृथ्वी पर, हाँ, बात के लिए एक मन होकर
किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, उससे मांगे। हालेलुया। यदि हमारी दुआ को नहीं सुना जा रहा है तो आज परमेश्वर हमको ये आइडिया दे रहा है, आज ये परमेश्वर हमको एक ऑप्शन दे रहा है। लिखा है यदि दो जन एक मन होकर, उससे मांगे, एक साथ मिलकर, एक होकर हम उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से हालेलुया। जी हाँ, जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत बार प्रभु ने कहा हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा, ना घबराओ, हो जाएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे, एक मन होकर प्रार्थना करें, एक मन होकर परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर के वचन में हमने अभी पढ़ा, लिखा है हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा मेरे अजीजों। बस एक जरूरत है, एक हो जाएं, एक मन हो जाएं, एक दिल हो जाएं, परमेश्वर से मांगे, हो जाएगा। प्रभु ने वचन में कहा यदि दो जन एक मन होकर मुझसे मांगेंगे तो मैं दे दूंगा और उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा मेरे अजीजों, घबराएं नहीं, हो जाएगा। बीमारी है, दुआ करें, परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर चंगा करेगा और बीमारी संकट सब दूर हो जाएगा, हो जाएगा, दूर हो जाएगा संकट। हालेलुया, दूर हो जाएगा। इसलिए कभी अपने विश्वास को गिरने ना दें, अपने आप को मजबूत करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हर समय अपनी अगुवाई, अपनी सामर्थ हम पर रखने वाला खुदा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। जी हाँ। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, और हमें जो उसके सामने हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हालेलुया। एक बात और है, एक बात और है, हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, जिद कर कर नहीं, ढीठ होकर नहीं, हमको मांगना है उसकी इच्छा के अनुसार। कहना है उससे, प्रभु ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना करी, हे पिता हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज वो समय आ चुका है कि हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, अपना जीवन उसको दे दें। हालेलुया। वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया भी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे और आपके साथ है, पाया भी है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी दुआओं को सुनने के लिए साथ है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, एक मन के हो जाएं, एक दिल हो जाएं, घुटनों पर आ जाएं, परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बार बार कहा है हो जाएगा, मत घबराओ, हो जाएगा, मत डरो, हो जाएगा। हालेलुया। बीमारी है, संकट है, कर्जा है, बोझ है, सब दूर हो जाएगा। बस विश्वास करो, यीशु में बने रहो, उसके वचन को सुनते रहो, उसके वचन पर चलते रहो, उसकी आराधना करते रहो, उसके नाम को ऊंचा करते रहो। हालेलुया। और कभी मत घबराओ, प्रभु यीशु मसीह हर वक्त, हर समय मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे बीमारी संकट दूर हो जाएंगे। प्रभु की आराधना करें, प्रभु के पीछे चलें, उसके नाम को ऊंचा करें। बस यही कह के खत्म करूंगा, परमेश्वर की आराधना करें, विश्वास को कमजोर ना होने दें, उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार मांगें। प्रभु कहता है हो जाएगा, हो जाएगा, इजली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस विश्वास के साथ मांगें, एक मन होकर मांगें, एक दिल होकर मांगें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, इस पृथ्वी पर यदि 2 जन एक मन होकर
किसी भी चीज को मांगेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उनको मिल जाएगा, उनके लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, प्रभु के साथ चलो, प्रभु की आराधना करो, उसकी महिमा करो, उसके साथ चलो और हमेशा अपने जीवन में उसको धन्यवाद 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 कहते रहो। प्रभु आपका धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु के इन वचनों के द्वारा आप सबको, हम सबको बहुत बरकत मिले। मेरी दुआएं हैं कि आप खुश रहें, मेरी दुआएं हैं विश्वास में बढ़ते रहें, कभी भी अपने विश्वास को कमजोर ना करें। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे।